उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए राइट पे जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीज तंग कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ पर भी प्लेन का कोई अता पता ना मिला। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव्ड डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह को 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना ही प्लेन ने किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रडार पे शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज को ढूंढ रही थी, असल में उस वक्त जहाज फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व्ड स्पॉट पे आकर जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व्ड स्पॉट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि MH370 इसी कर्व स्पॉट में ही कहीं फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये हाईलाइटेड कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पे जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था और अफसोसनाक तौर पे इसका मतलब ये है कि पानी पे क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई सुराग ना मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है।
कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर, असल रीजन क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है। और हैरत अंगेज तौर पे रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व्ड एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक इस जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 इयर्स की कोशिशों के बाद 1985 में मिली थी। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।